हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं नीलाक्षी कलिता और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है वायन कंटेंट फैक्ट्री में। तो आज शनिवार है और आज हमारे साथ साक्षात शनिदेव जी मौजूद है। आप सब कंफ्यूज हो गए होंगे बट इन्होंने इतने अच्छे से शनिदेव का कैरेक्टर निभाया है कि हमें सच में उनको देख के लगता है कि शनि जी हमारे सामने बैठे हैं। तो मैं बात कर रही हूँ अंकित गुलाटी जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हाउ टू बी एन एक्टर सीरीज के इस एपिसोड में। एंड आपसे हम बहुत सारी बातें करेंगे एक्टिंग से रिलेटेड, आपकी जर्नी से रिलेटेड। तो वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, हेलो पब्लिक, नमस्ते। मेरा नाम है अंकित गुलाटी और इन्होंने एक रोल का पोर्ट्रेट किया बट हाँ, उसके अलावा भी बहुत कुछ है जो अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। और जस्ट प्लीज। तो हमारा जो फर्स्ट सेगमेंट है वो है गिफ्टिंग सेगमेंट। तो उसमें हमारे कोलैबोरेटर्स ने कुछ गिफ्ट भेजे आपके लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला सेगमेंट जिसका नाम है #रिवाज। तो हमारे जो पहले कोलैबोरेटर है वो हमारी दोस्त है जिनका नाम है ज्योत्सना सहस्त्रबुद्धे जी। उनका ब्रांड है स्किन सॉल्यूशंस। इन्होंने आपके लिए कुमकुमादि तेलम भेजा है। हमारे एक्टर्स के बहुत सारे मतलब हमें मेकअप के सामने रहना पड़ता है, लाइट्स होती है तो हमारी स्किन काफ़ी डल हो जाती है। करेक्ट। कुमकुमादि तेलम जो है वो आपके डार्क सर्कल्स और मतलब स्किन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो ये भेजा है स्किन सॉल्यूशंस की तरफ से। ज्योत्सना सहस्त्र जी, थैंक यू सो मच। आपकी अगर प्रोडक्ट अच्छा रहा तो हमारी स्किन और ग्लो करेगी एंड थैंक यू सो मच। जो नेक्स्ट गिफ्ट है वो भेजा है केवल भानुशाली जी ने। उनका ब्रांड है यशवंत स्वीट्स एंड मोर। इन्होंने आपके लिए हेल्दी काजू कतली भेजा है, हेल्दी वर्जन ऑफ काजू कतली जो गुड़ से बना है। तो ये भेजा है यशवंत स्वीट्स एंड मोर्स की तरफ से। थैंक यू सो मच केवल जी फॉर दिस लवली स्वीट। जो तीसरे कोलैबोरेटर है वो है शालन गोसावी जी जिनका ब्रांड है ओ फिश माई लव। या ये बहुत सारे मतलब फ़िश के जो इनके डिशेज़ होते हैं वो 25 रुपीज़ से शुरू होता है फ़िश। और इनकी स्पेशलिटी है प्रॉन्स तवा फ्राई। तो ये भेजा है ओ फिश माई लव की तरफ से। थैंक यू। आपको एक कूपन भेजा है उन्होंने। ओके, जी श्योर श्योर श्योर, आई विल श्योरली रिडीम इट एंड थैंक यू सो मच ओ फिश। जो नेक्स्ट गिफ्ट है वो भेजा है प्रियदर्शिनी जी ने। उनका ब्रांड है बी शेफ। उन्होंने आपके लिए रेडी टू कुक फिश करी भेजा है जो आप जिसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। तो ये भेजा है आपको बी शेफ की तरफ से। थैंक यू सो मच प्रियदर्शिनी जी। वैसे प्रिजर्वेटिव हमें खाने भी नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस। और ये सेकंड लास्ट गिफ्ट जो भेजा है ये भेजा है पिटारा की तरफ से जो ईशा ठाकुर जी का ब्रांड है। इन्होंने आपके लिए बॉडी एंड बाथ प्रोडक्ट्स भेजे हैं और इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी है। थैंक यू सो मच पिटारा। और ये लास्ट गिफ्ट है घरकुल परिवार संस्था की तरफ से जो विद्याजी फटके जी का एक संस्था है जिसमें जो भी मेंटली चैलेंज गर्ल्स है उन्होंने बनाया है। उनकी संस्था है ये। तो उन्होंने ये बनाया है और आपके लिए भेजा है। गाइस, दिस इज द मोस्ट स्पेशल गिफ्ट आई मस्ट से। घरकुल परिवार और विद्या जी, आपने विद्या जी बोला, विद्या जी जो कर रही हैं मतलब ऐसे लोग और होने चाहिए इस दुनिया में। तो आई थिंक और बेटर होगा और अच्छा रहेगा हमारे देश के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई होप आपको गिफ्ट्स काफ़ी पसंद आए होंगे। जी जी, बहुत अच्छे गिफ्ट्स हैं। थैंक यू सो मच जी। और इनके जो भी इंस्टा लिंक्स होंगे या जैसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं वो सब हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। और ये जो लोकेशन है ये हॉब्स किचन एंड बार है, ये लोखंडवाला में है। आप सब यहाँ के जो भी डिशेज़ है वो सब ट्राई करने आ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट के लिए जो है #दिलखोल बातें। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने एक्टर बनने का क्यों सोचा? क्या मतलब कब आपको ये ख्याल आया कि आपको एक्टर बनना है? एक्चुअली बहुत यंग, आई थिंक टीन एज में ही मुझे ऐसा लगा था कि मतलब हम लोग जैसे मूवीज़ देखते थे, टीवी देखते थे, तो एक्टिंग का नहीं था उस टाइम पे। उस टाइम लाइमलाइट में जाने का बहुत शौक था कि अपने पोस्टर लगे और मतलब वी आर 90s किड, आई एम 90s किड। सो सलमान, शाहरुख, आमिर, अक्षय एंड ऋतिक, तो इनको देख के भी ग्रोन अप। तो आई वांटेड टू बी इन अ लाइमलाइट और अपने आप को देखता था कि ऐसा थोड़ा सा स्टार फैक्टर है, कुछ ऐसा है। तो आई स्टार्टेड माय करियर एज अ मॉडल
ओके तो देन इवेंचुअली धीरे 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 जैसे मैं समझा इंडस्ट्री को, देन आई डिसाइडेड वन फाइन डे कि आई विल बिकम एन एक्टर। एंड इन 2015 आई केम टू मुंबई एंड देन जर्नी स्टार्टेड। आई कैन रिलेट टू यू, क्योंकि मैं भी बचपन से मूवीज़ देखती हूँ या सीरियल्स देखती हूँ, तो मुझे भी वो था, आई लव शाहरुख खान। तो वैसे मतलब था कि एक दिन कुछ बन के दिखाओ, तो वही जर्नी। कांग्रेचुलेशन, अभी जवान रिलीज हुई है। या मैंने देखी नहीं है अभी तक, आपने देखा है? नहीं अभी नहीं देखा, अभी तो हाउसफुल है, टिकट ही नहीं मिल या रहा। अभी नहीं मिली तो देखेंगे। तो आपने कहा कि आपने मॉडलिंग से शुरू की थी, तो मॉडलिंग के मतलब करियर के बारे में थोड़ा, आप कैसे शुरुआत की आपने? तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं मॉडलिंग जब स्टार्ट कर रहा था तो कुछ फैमिली में प्रॉब्लम हुआ, तो आई पोस्टपोन्ड इट फॉर आई थिंक 4-5 years। ओके देन आई अगेन स्टार्टेड कि नहीं अब मुझे करना है अच्छे से, तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी फिजिक पे काम किया, लुक्स पे काम किया। उसके बाद अपना फ़ोटो शूट कराया, एक बहुत नोन फोटोग्राफर हैं सुबोध दास करके दिल्ली में, तो उनसे फ़ोटो शूट कराया। देन फ़ोटो सर्कुलेट किए, फिर धीरे 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 काम मिलना चालू हुआ। देन आई डिड अराउंड 50-60 रैम शोज़, wow. फैशन वीक्स एंड more than 100 and 150 print shoots और TV shows, TV commercials। देन वो करते 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 तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी लाइफ में बढ़ने लगा और थोड़ा लगा कि नहीं अब एक्टिंग करना है मुझे। तो आई थिंक 4 साल मैंने मॉडलिंग किया और उसके बाद आई केम टू मुंबई। तो वो शिफ्ट हुआ, मतलब 4 साल आपने दिल्ली में मॉडलिंग की। 4 साल मैंने दिल्ली में मॉडलिंग किया, फिर जब बॉम्बे आया उसके बाद भी मॉडलिंग मेरा स्टार्ट था। तो यहाँ पे भी 2 साल मैं मॉडलिंग करता रहा और एक्टिंग के लिए स्ट्रगल करता रहा, जो कि हर बंदा करता है यहाँ पे। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे काम मिलने लग गया और फ्रॉम अब नाउ तो इट्स गोइंग गुड। अभी मॉडलिंग एंड एक्टिंग दोनों आप कर रहे हैं? नहीं, अभी आई एम फोकसिंग ऑन माई एक्टिंग, और मॉडलिंग का कुछ अगर प्रोजेक्ट आता है तो आई वोंट से नो। मतलब बहुत सारे एक्टर जो आते हैं उनका मेन होता है कि सिर्फ एक पे मतलब डिपेंड ना हो के वो मॉडलिंग भी करना चाहते हैं, इंडस्ट्री के बाकी जो भी पार्ट्स है वहाँ पे भी वो काम करना चाहते हैं। तो कैसे सारी चीज़ें वो मैनेज करें, मतलब एक एक्टर? आई थिंक मैनेज करने वाला इतना कुछ स्ट्रेस नहीं है। मेन अपने काम पे फोकस रहना चाहिए। जैसे अगर आपको कुछ करना है तो उस पर फोकस रहो, और बाकी उसके अलावा भी अगर आपके पास कुछ आता है तो देन व्हाई नॉट। क्योंकि मतलब व्हाट आई फील कि हम लोग कुछ ना कुछ गेन करते ही हैं, कुछ सीखते ही हैं नई चीज़ों, कुछ नए काम से। तो आपने मॉडलिंग और एक्टिंग की बात की, आपके लिए ज़्यादा मतलब आपको ज़्यादा कौन सी चीज़ पसंद है, मॉडलिंग या एक्टिंग? नहीं, मुझे एक्टिंग ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मॉडलिंग में क्या होता है, मॉडलिंग में आप बस पोज करते हो, स्माइल करते हो एंड इट्स डन, योर जॉब इज डन। पर एक्टिंग में यू हैव टू पोर्ट्रे योर इमोशंस, यू हैव टू प्ले समवन एल्स लाइफ, जो कैरेक्टर होता है उसको जीते हो पूरा, तो दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। और मुझे बहुत पसंद है डिफरेंट रोल करना, और मैंने किए भी हैं, तो बहुत मज़ा आता है मुझे एक्टिंग में। और हम सबके लाइफ में कोई इंस्पिरेशन होते हैं, मतलब किसी ने हमें इंस्पायर किया होता है, तो आपके लाइफ में आपके इंस्पिरेशन कौन है? सी इंस्पिरेशन व्हाट आई फील कि चेंज होते रहते हैं। शुरू में जब हम लोग बड़े हो रहे थे, जब मैं बड़ा हो रहा था, तो मतलब व्हाट आई टोल्ड यू, सलमान, शाहरुख, ऋतिक, ये सब इंस्पिरेशन थे। बट अभी जब मैं एक्टिंग को समझने लगा हूँ तो आई एम लविंग इरफान खान सर, उनका काम, अल पचिनो और पंकज त्रिपाठी नाउडेज, संजय मिश्रा, दे आर सुपर्ब एक्टर। तो जिस तरह, जिस ईज से, जिस फील के साथ वो लोग प्ले करते हैं, बहुत मज़ा आता है देखने में। बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनको ऑन स्क्रीन देख के, डेफिनेटली। तो जब भी हम कोई ऑडिशन देने जाते हैं तो हमें स्क्रिप्ट मिलती है, या आजकल ऑनलाइन ऑडिशंस हो रहे हैं, तो आप वो ऑडिशन स्क्रिप्ट कैसे प्रिपेयर करते हो? गाइस, पहले मैं ऑडिशन स्क्रिप्ट प्रिपेयर करता था कि लाइनें पढ़ा और अपने हिसाब से उसको कैरेक्टर में गया कि गुस्सा है, स्माइल है, तो उसको प्ले कर दिया उसके हिसाब से। बट नाउ आई डोंट गो फॉर द लाइन्स, आई गो फॉर द कैरेक्टर। मूड में जाते हैं, कैरेक्टर को पकड़ते हैं, फील करते हैं उस कैरेक्टर का, बैक स्टोरी बनाते हैं, आगे क्या होने वाला है वो सोचते हैं, देन उसके बाद लाइन पे फोकस करते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एवरी एक्टर। क्योंकि हम लोग पहले सिर्फ लाइंस पे ही फोकस करते हैं, बट विच इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। कैरेक्टर पे फोकस करना इज आई फील मोर इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे एक्टर्स मतलब अगर लंबे डायलॉग्स हो तो उसमें भी अटक जाते हैं कि कैसे बोले, कैसे याद करे, तो कोई टिप्स उनके लिए? तो ये बेस्ट ऑप्शन यही है, अगर आप कैरेक्टर में आ जाओगे तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप फील करोगे और आप उसको प्ले करोगे, आप बोलोगे उसको। तो इट्स लाइक कि मतलब आप जो वो एक्टर फील कर रहा है ना, जो कैरेक्टर की लाइंस हैं, वो आप खुद फील करके वही बोलोगे आप।
थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज तो वैसे करते ही हैं हम लोग एक्टर, तो वो आई थिंक चलता है। तो आपने काफ़ी सारी डेली शोज में काम किया है, तो आपका वो सिलेक्शन का मतलब आपको क्यों लगा कि आपको क्या लगता है कि आपका सिलेक्शन क्यों हुआ, और सिलेक्शन प्रोसेस मेनली क्या होता है? देखिए सिलेक्शन प्रोसेस प्योरली एक्टिंग बेसिस पे ही होता है, ऑडिशंस के ऊपर ही होता है, टैलेंट के हिसाब से ही होता है। अगर आप किसी को जानते हैं या कोई आपको हल्का सा पुश कर सकता है, बट अभी प्रोड्यूसर जितना पैसा लगा रहे हैं किसी एक्टर के ऊपर, तो दे वॉन्ट रिस्क इट। अगर आप अच्छा कर रहे हो, अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, देन ओनली यू कैन सक्सीड, दैट्स व्हाट आई फील। हाँ, तो इट्स प्योरली बेस्ड ऑन ऑडिशन, बेस्ड ऑन योर एक्टिंग स्किल्स। आप मेहंदी है रचने वाली में भी थे आप, करेक्ट। तो वहाँ का कोई एक्सपीरियंस जो बहुत ही मेमोरेबल है आप शेयर करना चाहोगे? हाँ, मेहंदी है रचने वाली मतलब वन ऑफ द बेस्ट शो व्हाट आई से। इसलिए नहीं कि मेरे को बहुत अच्छा लगा था, मतलब इसीलिए कि उस टाइम कोविड चल रहा था, सेकेंड वेव था आई गेस, और उसके बीच में हम शूट कर रहे थे। और मुझे याद है जब संदीप सर का फ़ोन आया था मुझे कि ये रोल है, करना है ये, तो आई रिमेंबर उस टाइम आई थिंक 12 या 13 एक्टर कोविड पॉजिटिव थे उस शो में। तो हम लोग सिर्फ 5 लोग थे वहाँ परफॉर्म करने के लिए। आई थिंक दोनों साई पल्लवी जो लीड थे दोनों, और चाचा चाची, एंड आई वॉज द 5th वन जो मैं कास्ट होके आया था फर्स्ट डे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और टचवुड रेटिंग बढ़ गया था। हम 5 नहीं शूट किया और उस हफ्ते का रेटिंग 1 पॉइंट बढ़ के आया। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो आपको ऐसे मतलब डर नहीं लगा कि कोविड का टाइम है, लोग पॉजिटिव भी हुए हैं, तो ऐसे शूट करना? क्या था, कोविड तो था, बट आप अपने प्रोफेशन से, अपने पैशन से कब तक दूर रहोगे? तो ऑलरेडी फर्स्ट वेव में हम लोग 3 महीना बैठे थे घर पे, करेक्ट। उसके बाद मैंने राधा कृष्ण प्ले किया था, तो 3 महीना मेरा वो शूट चला था। फिर उसके बाद सेकेंड वेव आ गया, देन अगेन इट्स अ ब्रेक। तो फिर सेकेंड वेव के बाद ये शूट आया था, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। कैमरा के सामने करेक्ट, आई वॉज मिसिंग द कैमरा। और वहाँ पे मज़ा भी आया था क्योंकि सारे एक्टर्स वहीं रह रहे थे, बहुत मस्ती होती थी, बहुत मज़ा आता था, और बहुत अच्छा ग्रुप था हमारा। जी, तो फैमिली से दूर, ऐसे मतलब फ्रेंड से दूर? देखिए, बॉम्बे, दिल्ली छोड़ के बॉम्बे आया हूँ, और फैमिली से दूर रहने की आदत हो गई है जो कि मैं नहीं चाहता था, बट स्टिल काम के लिए करना पड़ा। तो आपने शुरू में कहा कि आप मॉडलिंग के लिए मतलब ट्राई कर रहे थे, तो पोर्टफोलियो पिक्चर्स वगैरह सब कुछ, अभी वही प्रोसेस है पोर्टफोलियो का, मतलब जाके आपको हार्ड कॉपीज देनी पड़ती है या अभी? नहीं, अभी ऐसा नहीं है। क्या होता है, अब बेसिकली पिक्चर्स तो चाहिए होते हैं कहीं भी भेजने के लिए, पर ऐसा नहीं है कि आप हार्ड कॉपी दो जाके। हाँ, मतलब आप सॉफ्ट कॉपी भी भेज सकते हो ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, बट आई सॉ मैनी एक्टर्स जो अपनी सेल्फी खींच के इसके भेजते हैं। दैट्स नॉट प्रोफेशनल गाइस। अपने को प्रोफेशनल पिक्चर्स चाहिए होती हैं, चाहे आप महंगा मत कराओ, सस्ता करा लो, या किसी दोस्तों से क्लिक करवा लो, आजकल तो फ़ोन भी अच्छे हैं। बट प्रोफेशनल पिक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आप पूरे दिखो। ऐसा नहीं कि सेल्फी खींच के हम लोग, मैंने भी देखा बहुत लोग भेज देते हैं, विच इज़ नॉट द प्रोफेशनल थिंग। तो किसी के लिए या किसी रोल के लिए भी आप भेज रहे हो लोग अपना, तो एक प्रोफेशनल पिक्चर हमें भेजना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और एक्टिंग के लिए भी प्रोफेशनल पिक्चर्स ही चाहिए जो अच्छे से खींची गई हो, या नॉर्मल फ़ोन क्लिक पिक्चर्स? फ़ोन क्लिक पिक्चर चलेगा, बट एटलीस्ट आप दिखने चाहिए क्लियरली। मतलब इट्स नॉट लाइक अ सेल्फी पिक्चर जिसमें आपका खाली फेस फिल्टर लगा हुआ दिखे, दैट्स नॉट प्रोफेशनल एंड नॉट राइट। हम जब ऑडिशन में जाते हैं, आपके इनिशियल ऑडिशन के डेज में, हम मतलब देखते हैं कि लोग एक बैग लेकर जाते हैं जहाँ पे ऑडिशन के सारे मतलब जो उन्हें चाहिए होती है वो सारे सामान होते हैं। तो आपके ऑडिशन बैग में ऐसे मतलब क्या क्या सामान होता है, अगर आप बता मैं सको? अपना पूरा बैग कैरी करता हूँ जिसमें मेरा वाटर बॉटल होता है सबसे पहले, तो मेरा ड्रायर होता है, मेरा हेयर ब्रश होता है, मेरे परफ्यूम होते हैं, और हेयर स्ट्रेटनर होता है, मेरा मेकअप होता है। सो आई थिंक हमें कैरी करना चाहिए। और 1-2 ऑप्शंस मेरे कपड़े के भी होते हैं, जिसमें शर्ट्स होती है, पैंट्स होती है, कोट भी होता है। तो आई फील कैरी करना चाहिए क्योंकि ये ऑडिशन पे हमें ज़रूरत पड़ती है इन सब चीज़ों की। तो इंडस्ट्री में बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, मतलब आर्टिस्ट कार्ड को लेकर हो गया या पैसों को लेकर हो गया, तो उसके बारे में मतलब आपने कुछ फेस किया है ऐसे? टचवुड मैंने अभी तक ऐसे कुछ फेस नहीं किया, पर मैं ये नहीं बोलूँगा इंडस्ट्री में ही फ्रॉड होते हैं, हर जगह फ्रॉड होते ही हैं, कॉर्पोरेट ले लो, इंडस्ट्री ले लो, या कहीं और हो। पर हाँ, इंडस्ट्री में भी बहुत लोग हैं, आपको फेक मैसेजेस करेंगे, फेक ऑडिशंस के लिए फेक पिक्चर्स मांगेंगे। कुछ लोग तो बोलेंगे कि हाँ कम कपड़ों में पिक्चर्स भेजो, दैट्स नॉट राइट गाइस। पर टेक्निकली हमें ही पहचानना पड़ेगा उन लोगों को। कोई भी अगर आपको ऑडिशन भेजता है कुछ, एक बार बैकग्राउंड चेक कर लो, एक बार डिटेल पूछ लो, उसके बाद आगे प्रोसेस चालू करो। या फिर अगर
कुछ काम भी करना है, कुछ भेजना भी है, पिक्चर भी भेजना है, तो उतना लिमिट तक भेजो जितने में आप सेफ रहो। दैट्स व्हाट आई फील। फेवरेट एक्टर? करंट फेवरेट पंकज त्रिपाठी सर, सबके फेवरेट है वो। फेवरेट वही हैं, और अभी ओ माय गॉड के बाद तो और ज़्यादा प्यार हो गया। फेवरेट प्रोजेक्ट? आई फील राधा कृष्णा, क्योंकि मेरा पहला नेगेटिव था और मुझे बहुत सीखने को मिला उससे।